कितना टाइम लगेगा? स्कूल खुलेगा तो रिजल्ट बन जाएगा, बना हुआ रखा ही होगा। चलो पहले हम लोग चलते थोड़ा कोर्स की डिस्कशन में। बोर्ड दिखाई दे रहा है? भारती दिव्यांशी, बोर्ड दिखाई दे रहा है? ठीक है ना। चलो देखो, जो तुम्हारा ये कोर्स होगा फिजिक्स क्रैश कोर्स, ये होगा इंग्लिश मीडियम में। यानी कि इंग्लिश होगा। ठीक है ना। समझाया बाकायदे के साथ जाएगा इंग्लिश हिंदी में, लेकिन लिखाया इंग्लिश में जाएगा। फिर देखो, ये क्रैश कोर्स तुम्हारा चलेगा 20 जून से था, नहीं 20 मई से था, बट आज हो गई 22 मई। ठीक है ना। 22 मई हो गई, तो 8 एक प्लस 9, 9 5 14 प्लस 1, यानी कि 15 इंटू 1.5, 15 15 15 225, 22.5 आवर चलेगा। ठीक है ना। इतने घंटे में अपना फिजिक्स का कोर्स खत्म करेंगे। और देखो, कंप्लीट कोर्स, हालांकि तुम लोग सब अपीयरिंग वाले हो ना। टू मंथ रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। ठीक है ना। 8 महीने का कोर्स होगा, 2 महीने रिवीजन चलेगा, फिर मॉक टेस्ट होंगे। तो वो तो कंप्लीट वालों के लिए, वो तुम लोगों के लिए अभी फिलहाल नहीं है। जो रनिंग में चल रहे हैं 12th और 11th, इनके लिए कोर्स है। बाकी जिनका भी पेपर होने वाला उनके लिए नहीं है। ठीक है ना। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते, देखो हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक देखो, एक मिनट, ठीक, ये देखो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। स्थिर वैद्युत और विद्युत धारा। ठीक है ना। डेट आज हो गई 22। ठीक। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना। चलो आगे पढ़ाएंगे बोर्ड में। आएगा मजा इंतजार का।
ये हो गया, ये हो गया। ठीक, देखो आवाज सभी को आराम से आ रही है, सुनाई दे रही है आवाज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, देखो ये क्या होता है, द ब्रांच ऑफ साइंस या फिजिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals study of स्टैटिक्स चार्ज। ठीक है ना, स्टैटिक्स चार्ज यानी फिजिक्स की वह भाषा या साइंस ले लो, फिजिक्स की वह शाखा जो क्या करती है, देखो कि स्टैटिक्स चार्ज को, ठीक है ना, रुके हुए आवेश की गणना करती है। स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ, काइनेटिक्स का मतलब गतिमान। ठीक है ना, ये हो गया, इसका अर्थ ही होता है स्थिर यानी रुका हुआ वैद्युत। ठीक है ना, तो विज्ञान या फिजिक्स की वह भाषा जो सॉरी शाखा जो रुके हुए चार्ज यानी स्टैटिक चार्ज का स्टडी करता है, डील करता है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक शब्द आता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वैद्युत। और देखो वैद्युत क्या है, किसी भी वस्तु का वह गुण जो अपने से छोटी वस्तु को, जैसे मेरा हाथ हो गया, ठीक है ना, और ये पेन हो गया, तो ये क्या करे कि इस ये हाथ इस पेन को अपने आप में आकर्षित कर ले। ठीक है ना, तो किसी भी वस्तु का वह गुण जो अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक, किसी भी वस्तु का वह गुण जो अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। यानी हम इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एनीथिंग और ऑब्जेक्ट, एनीथिंग और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इन विच due to attract another body, attract another lighted body। ठीक है ना, लाइटेड यानी हल्का, और ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये देखो द प्रॉपर्टीज ऑफ एनीथिंग और ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु, ठीक ना, या ऑब्जेक्ट का वह गुण जिससे वह अट्रैक्ट करता है किसको, अनादर अपने लाइटेड बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। जैसे अपने कंघी ले लो, ठीक ना, कॉम, उसको क्या करो, बालों पे रगड़ो और फिर हल्के कागज में टच कराओ। जब टच कराओगे तो कागज को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। एक बड़ा सा चुंबक ले लो, एक छोटा सा चुंबक, वो अपनी ओर आकर्षित कराएगा ना। ठीक, तो वो होता है इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि जब चुंबक लोगे तो वहां पे मैग्नेटिसिटी आ जाएगा, मैग्नेटिज्म। ठीक, अभी हम ये नहीं पढ़ रहे हैं। फिर देखो
हिस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री देखो। ठीक है ना। हालांकि देखो ये सभी क्या है, क्रैश कोर्स है, ठीक है ना। एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म में समझाऊंगा पूरा। ऐसा नहीं होगा कि पूरा थ्योरी होगा, थ्योरी मेन मेन होगी, बाकी सभी क्या होगी, एकदम शॉर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। अब विद्युत के भी कई सारे हकदार थे, ठीक। देखो कैसे हकदार थे, खोजा किसी और ने, बताया किसी और ने, मतलब देखा किसी और ने, पढ़ा किसी और ने, बताया किसी और ने, गुण दिया किसी और ने। ठीक है ना। तो देखो ये पॉइंट हो गया। वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, और ये फोर्थ हो गया। ठीक। हम्म, एक मिनट रुकना। ये हो गया, ठीक। ये हो गया और ये हो गया, हो गया। देखो अब रिसर्च किया किसी और ने, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी को खोजा किसी और ने था। किसने खोजा था बताओ भारती, प्रूव किया किसी और ने, नॉमिनेशन किया किसी और ने, थेल्स ने, हाँ, ठीक है ना। और क्लासिफिकेशन किया किसी और ने। ठीक। देखो रिसर्च किया था थेल्स ने, कब किया था, नहीं सॉरी एडी नहीं बीडी होता है, ठीक है ना। बिफोर बीडी 6th century ऑफ 6th century, ठीक है ना। 6th century यानी ईसा पूर्व के 6 शताब्दी पहले। फिर प्रूव किसने किया, विलियम गिलवर्ट्स ने, ठीक। उन्होंने बताया कि हाँ किसी भी वस्तु में अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। और उन्होंने कई सारी वस्तुएं ऐसे दी कि जिसमें विद्युत का गुण पाया जाता था, ठीक है ना। वो था क्या, 6th century। फिर नॉमिनेशन किसने किया, बोलो। नॉमिनेशन किया है थॉमस ब्राउन ने, ठीक है ना। थॉमस ब्राउन ने कब किया था, 1646 में, यानी 17th century थी, ठीक। 17वीं शताब्दी। शताब्दी हमेशा अपने साल से एक एक आगे चलती, जैसे अभी 2000 लगा हुआ ना, तो 20वीं नहीं चल रही है, 21वीं चल रही है, ठीक है ना। 20 लगा हुआ है, 2021,
तो ये 20 लगा हुआ है, तो 20 भी नहीं है। हमारी शताब्दी क्या है? 21 सेंचुरी। इसी प्रकार क्या होती थी, पहले भी शताब्दी एक साल हमेशा आगे चलती थी। तो जो 1646 है वो 1600 नहीं है, वो 17वीं शताब्दी है। ठीक। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है ना? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, इनका डेट ऑफ बर्थ 1706 था और डेट ऑफ डेथ 1790 था। ठीक, हो गया। देखो, ऐसे हुआ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ईसा पूर्व से 6 शताब्दी पहले खोजा गया। विलियम गिलबर्ट ने 16वीं शताब्दी में, 16वीं सेंचुरी में उसको प्रूव किया। और फिर वो चला कहाँ तक? यहाँ तक 18वीं सेंचुरी तक। पहले के लोगों में ऐसा होता था, सिर्फ प्रैक्टिकल ही नॉलेज था, बाकी नॉलेज नहीं था। ठीक है ना? अब देखो, जब क्लासिफिकेशन हुआ तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से किया। कौन कौन सा? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। दिखाई दे रहा है लाइट कलर? नहीं तो इसको यूज करते हैं। ठीक है ना? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक है ना? पॉजिटिव चार्ज क्या होता था? देखो, जब हम ग्लास की रॉड लेते थे, कांच की छड़, ठीक है ना, और कॉटन का क्लॉथ लेते थे, क्लॉथ ऑफ कॉटन, तो जो ग्लास की छड़ में चार्ज था वो पॉजिटिव था, जो कॉटन की क्लॉथ में था वो निगेटिव था। ठीक। इसी प्रकार इधर आओ, जब हम इधर क्या लिए? एबोनाइट की छड़ लिए, एबोनाइट रॉड, और कॉटन क्लॉथ लिए, दोनों सब कुछ सेम था। ठीक ना? सिर्फ छड़ चेंज हुआ। तो जो एबोनाइट की छड़ पे आया वो निगेटिव चार्ज आया, जो कॉटन की क्लॉथ पे आया वो पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है ना? यानी कि कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, रबिंग करने पर, ठीक है ना, कांच की छड़ में जो चार्ज उत्पन्न होता है उसे पॉजिटिव या धनात्मक चार्ज कहते हैं। ठीक है ना? इसी प्रकार उधर क्या हो जाएगा? एबोनाइट, एबोनाइट की छड़ को रगड़ने पर, ठीक है ना, एबोनाइट की छड़ को कॉटन के क्लॉथ से रबिंग करने पर या रगड़ने पर जो चार्ज एबोनाइट की छड़ पे उत्पन्न होता है वह निगेटिव होता है, और जो क्लॉथ के कपड़े पर होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है ना? बाकी समझ में आ रहा है? कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। बोलो दिव्यांशी। फिर देखो ओरिजिनलिटी, ओरिजिनेशन। ठीक है ना? ओरिजिनेशन यानी उत्पत्ति। विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई? विद्युत की उत्पत्ति 2 प्रकार से होती है। ठीक है ना? या 2 विधियों द्वारा ले लो, 2 मेथड द्वारा होती है, सबको पता है। कौन कौन सा? बोलो। पहला मेथड है
बोलो। पहला है घर्षण, ठीक है ना, थ्रू फ्रिक्शन या बाई फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा। अगर आप किन्हीं दो वस्तुओं को या खुद के हाथ को ऐसे रगड़ोगे तो गर्म पड़ जाएगा। गर्म पड़ जाएगा यानी उसमें क्या हो गया, घिसने पर, रबिंग करने पर, ठीक है ना, घर्षण से आवेश या विद्युत उत्पन्न हुई, हुआ ना। ठीक, ये क्या होता है देखो, दो प्लेट होती हैं ऐसे, आपस में टच की हुई रखी होती हैं, ठीक है ना। ये प्लेट होती हैं, ठीक। जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाएगा तो ये गर्म हो जाएंगे, हो जाएंगी। जहां गर्म हुई तो इसमें आवेश उत्पन्न हो गया, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है ना। दूसरा होता है बाय काय का, इंडक्शन, ठीक है ना। दूसरा मेथड होता है इंडक्शन, यानी प्रेरण के द्वारा, इलेक्ट्रिक इंडक्शन यानी विद्युत प्रेरण। अब प्रेरण क्या होता था, हम लोगों ने संधारित्र में पढ़ा था, कैपेसिटर में, ठीक है ना। ये पढ़े थे हम लोग कहाँ, कैपेसिटर में। एक वस्तु में आवेश देने पर दूसरे वस्तु में आवेश का स्थानांतरण हो जाना। अगर मान लो तुम्हारे पास एक वस्तु ए है, उस पर प्लस आवेश है, तो इसके बाएं तल पर भी क्या होगा, प्लस आवेश होगा। उसी से सम डिस्टेंस पर, कुछ दूरी पर, ठीक है ना, दूसरा वस्तु रखा हुआ है बी, और इसमें कोई आवेश नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इस पर भी आवेश प्रेरित हो जाएगा। फर्क कितना होगा कि बाहर पॉजिटिव होगा, अंदर निगेटिव होगा, ठीक है ना। अपने के किसी वस्तु को पास में रखने पर, जैसे मान लो क्या हो गया, कोई दो दुश्मन है, ठीक है ना। मैं तुम लोग को बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अच्छा एग्जांपल देता हूँ। रेड हो गया, प्लस मोर हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लैक हो गया, नहीं ब्लैक नहीं चाहिए, ये चलेगा, ये चलेगा, चलेगा, ठीक है ना। देखो, ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना, दो दुश्मन हैं, एक दूसरे के एनिमी हैं, ठीक। अब जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये दोनों मान लो ये इसको देख के मुस्कुरा दिया, ठीक है ना, स्माइलिंग कर दी, अब है तो दुश्मन, ठीक। जब ये इसको स्माइलिंग करेगा ये, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा एंग्री होगा, ये गुस्सा करेगा, ठीक है ना। तो इसके स्माइल करने से ये एंग्री हो गया, टच तो नहीं किया कि टच किया, दूर दूर है दोनों, ठीक है ना। तो देखो, किसी एक के कुछ करने से दूर खड़े व्यक्ति पर जो प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं इंडक्शन। किसी एक व्यक्ति के कुछ करने से दूर खड़े व्यक्ति पर जो प्रभाव पड़ता है उसको बोलते हैं इंडक्शन, ठीक है ना। और अगर एग्जाम्पल देखना हो, तुम लोग को समझ में ना आए तो देखो, इंडक्शन, चूल्हे का नाम सुने हो, इंडक्शन स्टोव का, कहते हैं इसमें खाना लाइट से बनता है, ठीक है ना। वो कुछ नहीं होता है, एक प्लेट होता है ऐसे, उस पर
दो ऐसे क्या लगे होते, चार लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, स्टैंड, ठीक है ना। उसके ऊपर आप तवा पतीला या कढ़ाई कुछ भी चढ़ा दो, चढ़ा दिए, ठीक है ना। ये यहाँ गर्म होता रहता है, ओनली आवेश छोड़ता है, छोड़ता है। इसकी लौ सिर्फ रेज के माध्यम से ऊपर पहुंचती है, किरणों के माध्यम से, ठीक। किरणों के माध्यम से ऊपर पहुंचती हैं, तो ऊपर भरा हुआ पानी क्या होता है, उबलने लगता है, बॉईल करने लगता है, और वो भी किरणों के माध्यम से ऊपर उड़ने लगता है, ठीक है ना। तो ये होता है इंडक्शन। यानी कि देखो इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस है ना। अब ये तो सिर्फ जल रहा है, अपना काम कर रहा है, इस पर इफेक्ट पड़ रहा है, पड़ रहा है। ये तो सिर्फ स्माइल कर रहा है, इफेक्ट इस पर पड़ रहा है, इफेक्टेड ये हो रहा है, ठीक है ना। ये होता है, तो ये हो गया आपका बाई इंडक्शन। अब देखो आओ नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, चार्ज। नहीं समझ में आएगा तो बताना बच्चों, सर नहीं आ रहा है, ठीक। आवेश, आवेश का फिजिकल मीनिंग, फिजिकल मीनिंग ऑफ चार्ज क्या होता है, बताओ भारती, भारती बोलो, आवेश का फिजिकल मीनिंग क्या होता है। विद्युत को मापने की, वो तो फिजिक्स की भाषा है। देखो फिजिक्स में तीन चीजें होती हैं, फिजिक्स में तुम लोग को तीन चीजें मिलेंगी। फिजिकल लैंग्वेज, जो बुक या कोई साइंटिस्ट डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। दूसरा फिजिकल मीनिंग, जो मैं डिसाइड करूंगा, आई एम अ साइंटिस्ट, ठीक है ना, मान लो जो मैं डिसाइड करूंगा वो फिजिकल मीनिंग। तीसरा क्या होता है, फिजिकल रिलेशन, ठीक है ना। तीन पॉइंट होते हैं फिजिक्स में। अब तुमको ये बताना है, ये हो गया फिजिकल लैंग्वेज, तुमने बता दिया। फिजिकल मीनिंग क्या होता है, क्या होता है, फिजिकल मीनिंग होता है इसका, देखो आवेश का एंग्री होना, क्रोधित होना, गुस्से में आना, ठीक है ना। यानी क्या होता है, अंदर से ताव आना, आवेश आना, ठीक है ना। जब इंसान क्रोधित होता है तो उस पर एक आवेश आता है। हिंदी में पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा जाएगा कि आवेशित मत हो, ठीक है ना। कभी कभी उसमें श्री कृष्णा महाभारत और महाभारत में देख लेना, रामायण महाभारत में ये सब चीज़ बताता है, ठीक है ना। चार्ज होना यानी गर्म होना, हॉट होना, ठीक है ना। कोई बर्तन रख दो,
वो बर्तन कहाँ रख दो, धूप में रख दो या गैस के ऊपर रख दो, चूल्हे के ऊपर, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। वो होता है उसका फिजिकल मीनिंग। फिर फिजिकल रिलेशन हम क्वांटिटी से नापते हैं, ठीक है ना। दिस इज अ थ्योरी, ये हो गया मीनिंग, और ये हो गया क्वांटिटी यानी मात्रा, ठीक। तो चार्ज क्या होता है, चलो अब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स लैंग्वेज में चलते हैं। चार्ज क्या होता है, ठीक ना। द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वह यूनिट जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी का मेजरमेंट करते हैं। द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सिटी, ठीक है ना। छोटी सी डिफिनीशन हो गया। देखो शॉर्ट नोट्स यही होती हैं। अदर वर्ड में लिखोगे, चलो एक अच्छा सा डेफिनेशन दे देता हूँ, तुम भी खुश हो जाओगे, ठीक है ना। इन अदर वर्ड, चार्ज इज दैट प्रॉपर्टीज, चार्ज इज दैट प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। चार्ज इज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक। देखो, आवेश किसी वस्तु की वह प्रॉपर्टी है, एनी ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु की, ठीक है ना। कौन सी प्रॉपर्टी है, अब आगे देखो, अभी तो हम लिखे ही नहीं, देखोगे कैसे। चलो लिखते हैं, बाय वर्च्यू, वर्च्यू या वर्चुअल, ठीक है ना, जो सामने से दिखता हो, ऑफ विच इज अप्लाइड, ऑफ विच इज अप्लाइड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का मतलब होता है स्थिर विद्युत बल, ठीक है ना। तो चार्ज डेट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इज अप्लाइड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है ना। यानी कि जिसको कांटेक्ट में लाने पर उसे स्थिर विद्युत बल का अप्लाई होता है या आभास होता है, ठीक है ना, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है, वो होता है चार्ज। फिर देखो यूनिट, यूनिट काय का, चार्ज का, ठीक है ना। चार्ज की मुख्यतः 3 यूनिट्स होती हैं, 3 यूनिट्स होती हैं चार्ज की। कौन कौन सी देखो, 1 मिनट लाइनिंग तो खींच लेते हैं, ठीक। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। बट ये गलत हो गया, रुको,
डिजिटल बोर्ड है तो उसका यूज करो, ठीक है ना। ये लो। चार्ज की 3 यूनिट होती हैं। पहला यूनिट हो गया एसआई यूनिट, ठीक। दूसरा हो गया सीजीएस यूनिट, और तीसरा हो गया एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। ए एम यू यूनिट, हालांकि यूनिट हम अलग से भी लिख देते हैं, ठीक। 3 यूनिट होती है चार्ज की। देखो, पहला एसआई यूनिट क्या हो गया, कूलम। दूसरा स्टैटिक कूलम, ठीक। तीसरा एटॉमिक मास यूनिट एब कूलम, ठीक है ना। इसको हम कैपिटल सी से शो करते हैं, इसको हम मन पड़ा तो एस सी से शो करते हैं, स्टैटिक्स कूलम, और इसको पूरा नाम लिखते हैं, ठीक है ना। इनके बीच जो रिलेशन होता है, देखो, इनके बीच जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है, 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्थिर कूलम्ब इक्वल टू 1/10 एब कूलम्ब। इसका नाम पूरा लिखते हैं, ठीक है ना। हो गया। लो, हम इसको ऐसे ही बना देते हैं यहाँ। चलो, ठीक, हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो। फिर अगला टॉपिक देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, आवेश के गुण। आवेश का गुण में पहला प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, देखो। देखो, किसी वस्तु में प्लस क्यू आवेश है, ठीक है ना, उसमें आप निगेटिव आवेश दे दो और वो 2Q दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि किसी भी आवेश में या आवेशों में योज्य प्रतिलोम का गुण पाया जाता है, माइनस का मल्टीप्लाई करने का गुण पाया जाता है, ठीक है ना। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिटिव, द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिटिव inverse are found are
found in charges। ठीक है ना। द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिटिव इनवर्स आर फाउंड इन चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टीज देखो, सेकेंड प्रॉपर्टीज कहती है कि आवेशों में क्वांटीकरण का गुण भी पाया जाता है, पाया जाता है ना। द क्वांटिजाइज द क्वांटिनाइजेशन क्वांटिजेशन, ठीक है ना, प्रॉपर्टी फाउंड प्रॉपर्टी इज फाउंड इन चार्ज। ठीक, द क्वांटिजेशन प्रॉपर्टी फाउंड इज इन चार्ज। अब क्वांटिजेशन क्या होता है देखो, ये होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन होता है, ठीक है ना। वेयर Q इक्वल टू amount of charge, amount of charge in object, ठीक है ना, पदार्थ में वस्तु की मात्रा। n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। नेक्स्ट E, E इक्वल टू क्या है, फंडामेंटल चार्ज, मूलभूत आवेश, फंडामेंटल चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब फंडामेंटल चार्ज क्या होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा, और इसका वैल्यू प्लस माइनस वन, हाँ 1.6, एक मिनट, बुक ले लीजिए, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। अरे बता जल्दी में कहा याद होता था, देखिए कुछ चल रही। ठीक, ये होता है फंडामेंटल चार्ज। अब देखो इसी के साथ क्या होता है, क्वांटिनाइजेशन देख लेते थोड़ा सा, इसका भी एक प्रॉपर्टीज होता है, क्वांटिजेशन, ठीक। ये क्या होता है, ठीक। क्वांटिजेशन किसी भी चार्ज में टू टाइप्स बताता है, टू फैक्टर्स को बताता है। दो फैक्टर क्या होते हैं, पहला Q इक्वल प्लस माइनस एन ई के थ्रू चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट हो जाएगा, चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी एन इंटीजर नंबर integer multiple of, oh एक मिनट, multiple of स्मॉलेस्ट चार्ज, ठीक है ना। किसी भी वस्तु में अगर स्मॉलेस्ट चार्ज है तो उसमें चार्ज का अमाउंट
इंटीजर के फॉर्म में होगा, यानी कि इंटीजर क्या होता है, प्लस माइनस 1 2 3 4 5, ठीक है ना। हटो, हम जाएगा, देखो लाइक एस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 ई प्लस माइनस 2 ई प्लस प्लस माइनस 3 अप टू सोआ, ठीक है ना। इसी प्रकार इसका एक उल्टा भी रूल है, वो क्या है कि बट चार्ज इन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चार्ज इन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी काहे में फ्रैक्शनल फॉर फ्रैक्शनल, ठीक है ना। यानी कि किसी भी वस्तु में आवेश भिन्न के रूप में फ्रैक्शनल फॉर, ठीक है ना। यानी कि पी बाई क्यू के रूप में क्यू का वैल्यू नहीं होता है, वेयर पी ग्रेटर देन क्यू, दैट मीन्स किसी भी वस्तु में Q का वैल्यू इक्वल इज नॉट 3/2 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस 5/3 और 2 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस 7/5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, प्लस माइनस 9/7 इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्म में किसी भी वस्तु में आवेश नहीं होता है, ठीक है ना, चार्ज नहीं होता है। अब देखो इसका ये कितना प्रॉपर्टीज हो गया था, ये सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी में आओ, थर्ड क्या कहता है, देखो वही अट्रैक्शन डिसअट्रैक्शन, ठीक है ना। इन अ होमोजीनियस चार्ज, थर्ड क्या, थर्ड प्रॉपर्टी, इन अ होमोजीनियस चार्ज, ठीक है ना। होमोजीनियस यानी एक समान, ठीक है ना। एक समान हो गया यानी सजातीय आवेश। इन अ होमोजीनियस चार्ज, और होमोजीनियस को सिमिलर भी बोलते हैं, हैज फाउंड रिपल्सन, विपल्सन यानी दो या दो से भागों अधिक भागों में टूटना, और डिसअट्रैक्शन, ठीक है ना, प्रतिकर्षित होना प्रॉपर्टीज। सजातीय आवेशों में, ठीक है ना, होमोजीनियस चार्ज में रिपल्सन या डिसअट्रैक्शन का गुण पाया जाता है, अर्थात कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, ठीक है ना। इसी का जस्ट उल्टा फोर्स, इन कितने बजे तक पढ़ाएंगे, बस 11 बजे तक। इन हेट्रोजीनियस चार्ज, कहाँ जाना है भारती, नहीं विद्यार्थी पूछिए। इन हेट्रोजीनियस चार्ज हैज फाउंड, ठीक है ना। देखो यहाँ पे विपल्सन होता है, विपल्सन का उल्टा क्या होता है भारती, बोलो। विपल्सन का उल्टा बॉन्डिंग होता है, बॉन्ड बनाना। विस्पर थ्योरी पढ़ी हो ना, ठीक ना। अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज,
पर टीच। ठीक, फिफ्थ नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, अब 5 होगा। ठीक है ना। एक्स्ट्रा क्या कहता है कि आवेशों में, यानी किसी विलगित निकाय में आवेश संरक्षण का नियम लागू होता है, यानी आवेशों में आवेश संरक्षण नियम लागू फॉलो होता है। ठीक है ना, पाया जाता है। तो ये हो जाएगा द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना, इज कंजर्व। किसी विलगित निकाय का में उपस्थित आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है ना। सिक्स्थ प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? चार्ज कैन नॉट बी इन फ्रैक्शनल फॉर्म। चार्ज कैन नॉट बी इन फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ, ऑफ नहीं, इन लगेगा यहाँ पे। ठीक है ना, इन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु में चार्ज, ठीक है ना, फ्रैक्शनल के फॉर्म में नहीं होता है। दैट मीन्स Q equal is not 3/2 electron, 5/2 electron, ठीक है ना, प्लस माइनस 7/2 इलेक्ट्रॉन, अब सो ऑन। इस फॉर्म में चार्ज नहीं होता है। ठीक, फिर देखो कूलाम का नियम। भारती, कोई दिक्कत हो तो बोलो। कूलाम लॉ, ठीक। कूलाम्स लॉ है किस लिए? देखो, किसी भी माध्यम में, ठीक है ना, इन एनी मीडियम, चाहे वो मीडियम में क्या हो, अरे यार, मीडियम में एयर हो, ठीक है ना, वाटर हो, वाटर हो, ठीक, फिर का ग्लास हो, और लकड़ी हो, टिम्बर हो, किसी भी मीडियम में कुछ भी हो, ठीक है ना। हालांकि जो कूलाम का नियम, कूलाम लॉ है, वो ओनली एयर के लिए, बाकी सब के लिए अभी ये लॉ लागू नहीं किया गया। जब ये लॉ अदर मीडियम के लिए लागू होगा, फॉलो होगा, तो वहाँ इसका परमिटिविटी आएगा के, ठीक है ना। चलो, तो कूलाम ने क्या बताया? देखो, कूलाम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर हम किन्हीं दो बिंदु आवेशों को वायु में या निर्वात में, ठीक है ना, सपोज करो हम इन दो बिंदु आवेशों को ए एवं बी को, ठीक है ना, चलो रख देते हैं एयर में और वैक्यूम में, कहीं भी रख देते हैं, या तो वायुमंडल में या अंतरिक्ष में, ठीक है ना। ये कहाँ है? अपना एटमॉस्फियर
और ये क्या है, स्पेस, ठीक है ना, अंतरिक्ष में कहीं भी रख देते हैं। तो जब रख देते हैं तो इनमें अगर Q1 और Q2 आवेश है, ठीक है ना, तो इनके बीच कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा उसे फाइंड करने के लिए कूलाम ने लॉ वो किया, दिया, ठीक है ना, गिवन किया। तो देखो हम लेट कर लेते हैं इनके बीच की दूरी क्या है, आर है। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, आर, ठीक है ना। अब कूलाम का स्टेटमेंट सुनो। स्टेटमेंट में कूलाम ने क्या कह दिया, कूलाम ने कहा देखिए सर ऐसा है, इनके बीच जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगता है वो इनके परिमाणों के गुणनफल के प्रोपोर्शनैलिटी में और दूरी के इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में होगा। स्टेटमेंट और अकॉर्डिंग टू लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, भारतीय संविधान की लॉ। देखो स्टेटमेंट में क्या आया, कूलाम्स ने क्या कहा, द अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स द अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स, ठीक ना, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आगे देखो क्या होता है, बिटवीन एनी टू चार्जेस, ठीक है ना, बिटवीन एनी टू चार्ज, बट वो चार्ज कैसा होना चाहिए, वो चार्ज पॉइंट वाला होना चाहिए, ठीक है ना, एनी टू पॉइंट चार्ज, दो बिंदु आवेशों के बीच, प्रेजेंट इन एयर और वैक्यूम, प्रेजेंट इन एयर और वैक्यूम, ठीक है ना, इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी या प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ऑफ दोज यानी दोनों बिंदु आवेश, ठीक ना, दोज एंड इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी टू, ये सेकेंड 1 2 एंड इनवर्स या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, ठीक, देयर डिस्टेंस। देखो उन्होंने क्या नियम दिया कि द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना, दो बिंदु आवेशों के बीच जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लग रहा है वो उनके मैग्नीट्यूड के परिमाणों के गुणनफल के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में, ठीक है ना, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो बोले समानुपाती, ठीक है ना, और उनके बीच की दूरी आर के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। देखो हम क्या कर लेंगे,
लेट कर लेंगे। लेट, ये हो गया दो बिंदु चार्जेस एक दूसरे से ए बी, ठीक है ना, इनके बीच की दूरी क्या हो गया, आर। हो गया, यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है। देन लेट मान ले, लेट को लिख ले, लेट 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज आर A and B in which distance, ऐसे लिखो A and B apart to R distance, apart यानी दूर, apart to R distance each other, R distance, ठीक है ना, and have Q1 and Q2 चार्ज। दो बिंदु आवेश ए एवं बी हैं जो एक दूसरे से आर दूरी पर है, अपार्ट टू आर डिस्टेंस, एंड Q1 एवं Q2 चार्ज है उसमें, ठीक है ना। आगे देखो क्या क्या होता है, बड़ी खतरनाक है। देन पहला, एफ प्रोपोर्शनल टू दोज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसका, चार्जेस का, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा Q1 का मैग्नीट्यूड मॉड इंटू Q2 का मॉड, हो गया। तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। मैग्नीट्यूड किस लिए, अगर पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव ही, निगेटिव वैल्यू है तो वो भी पॉजिटिव, ठीक है ना। निगेटिविटी को हटाने के लिए पॉजिटिव को लाने, और पॉजिटिव को लाने के लिए मैग्नीट्यूड यूज किया जाता है। एंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर, ठीक है ना। राइट इन कंबाइनिंग फॉर्म, राइट इन combining form of both equation, both equation, ठीक है ना। दोनों समीकरणों को कंबाइन या संयुक्त रूप में लिखने पर F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, F इक्वल टू एक कांस्टेंट आया K, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। इतना तो क्लियर हो गया। Where K is a constant, where K is constant, ठीक है ना। अब K का वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यूनिट ऑफ K, ये लो यूनिट ऑफ K, ठीक है ना। देखो इन SI यूनिट, ठीक, इन SI यूनिट में K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है,
इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर होता है। ठीक है ना। जब ये हो गया तो एफ के कहाँ गया, तब एफ का वैल्यू हो गया देन, अच्छा एफ इक्वल टू के का वैल्यू रखें 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारे पास एक रूल। तो कलर चेंज करते हैं, कलर ब्लैक रखते हैं। बल है तो बल का SI मात्रक, बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है ना। बल का SI यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन। ठीक, इसी प्रकार दूसरे पॉइंट पर आओ, इन सीजियस यूनिट। ठीक, के का वैल्यू 1, देन एफ इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई भी सेम नंबर्स आ जाएगा। ठीक है ना, इसलिए 1 काट देते हैं। और बल कैसा है, यूनिट डाइन। हो गया, बोलो यहाँ तक। भारती, भारती हाजिर है, कोई और है, विद्या, बोलो भारती, कोई प्रॉब्लम हो तो। नहीं सर, लिखी भी हो कि छोड़ दी हो। अरे ये क्या है यार, स्टॉप पुश